अगर इतनी माँ ने दूध पिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो अपने जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ इनका नाम तक नहीं, इनके घर गए, इनके बिन को कोई जानता नहीं है। इस आदमी की औकात जूते से ज्यादा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बना दिया विधायक, मंत्री बनाया, इतना बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर बना के रखा, और अंतिम दाव में एक महीने में आप भाजपा ये है, भाजपा वो है, सांपनाथ है, नागनाथ है, क्या क्या यादव लोग दो तरह के यादव हैं, एक कृष्णवंशी हैं, एक कंसवंशी हैं। तो अखिलेश यादव कंसवंशी हैं, इसलिए कंस भी अपने बाप को गद्दी से हटा के और सत्ता, और अखिलेश यादव भी अपने बाप को गद्दी से हटा के सत्ता लिए हैं। रुपया अगर लगाए, कब्रिस्तान घेर दिए, तो शमशान भी बनाना चाहिए। हमारे के स्थानीय विधायक अपने पैसे से बनवा दिए, उसका नाम ये ले रहे हैं। जो मुख्यमंत्री बनवाए उसका नाम नहीं ले रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है इनको। 5 साल पहले क्या ये लोग कलेक्टर चाहे थे, आज की पूछिए इनसे। 3 साल पहले क्या करते थे भैया, कहाँ गए? आइए 3 साल पहले क्या करते थे? आइए ना, अरे एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके भारत चैनल पॉलिटिकल इंडिया में। अभी मैं जहां पर खड़ी हूं, आप ये देख लीजिए, ये तुर्क बाजार है। तुर्क बाजार का नाम, और ये जिस विधानसभा में खड़ी हूं ये है फाजिल नगर। फाजिल नगर का नाम इस बार बहुत हॉट सीट पे माना जाता है, क्योंकि ये फाजिल नगर कुशीनगर में आता है। फाजिल नगर ये वही सीट है जहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, खड़े हुए हैं, प्रत्याशी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वही है जिनको कि समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, और ये वही है जो बीजेपी को, भाजपा को आखिरी समय में छोड़कर समाजवादी में शामिल हुए थे। ठीक उनके सामने सुरेंद्र सिंह कुशवाहा है जो बीजेपी से, जिनको टिकट मिली है। लेकिन अब यहाँ पे फाजिल नगर आकर यहाँ के लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के ऊपर, मतलब बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर हमला हुआ है। यहाँ पे कुछ मारपीट और हमला की भी घटना सामने आ रही है कि यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। यहाँ के देखिए चाय का दुकान है, यहाँ पे कुछ आम लोग बैठे हैं, चाय समोसे खा रहे हैं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है यहाँ का, इस सीट का, इस विधानसभा का। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक बीजेपी में थे तो तब तक उनका क्या नेचर था, उनके बारे में लोग क्या सोचते थे। अब वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो लोग क्या सोचते हैं। वहीं पे इस बार समाजवादी पार्टी के अलावा और भाजपा के अलावा एक टक्कर यहाँ पे मायावती भी दे रही है, बसपा भी दे रही है, क्योंकि ये वही इलियास हैं जिन्होंने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया था, क्योंकि इन्होंने लगभग 30 साल तक समाजवादी का साथ दिया था, समाजवादी पार्टी में थे, और अब कह रहे हैं कि मेरी बेटी विधवा हो गई क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको टाइम पर टिकट नहीं दिया। अब वो कहते हैं मेरे दामाद, मेरा पार्टी की वजह से उनका सर्वस्व समाप्त हो गया। ये सारी बातें हैं जो मैं और यहाँ की जनता से बात करूंगी, जानने की कोशिश करूंगी किसका रुझान ज़्यादा है, उस इंसान का, इलियास जी का, क्योंकि ये लगभग 30 से 35% मुस्लिम बहुल एरिया माना जाता है। लगभग 30 से 35% मुस्लिम आबादी है यहाँ पे। तो इस बार बसपा यानी कि मायावती यहाँ पे बाजी मारेंगी, या बीजेपी का पलड़ा भारी है, या स्वामी प्रसाद मौर्य जो बहुत ही हाईलाइटेड चेहरा माना जा रहा है उनका वजन ज़्यादा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, आइए बात करते हैं। चाचा जी क्या प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बोला। तो यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, क्या लगता है किसका सीट आएगा यहाँ के लोकल नेता इलियास जी, उम्मीद है कि इलियास जी, हाँ उम्मीद भी ज़्यादा है, उनके पास वोट भी ज़्यादा है जी। तो इलियास जी जहाँ पे इस बार मायावती के संरक्षण में है, लगभग 30 से 35 साल तक वो समाजवादी के साथ थे, तो समाजवादी के साथ जब उनको टिकट नहीं मिला तो उम्मीद कैसी थी आप लोगों? हमारे समय से पार्टी की बात नहीं है, लोकल नेता इसलिए जी जी। अच्छा, आप लोग को उम्मीद थी यहाँ पे कि इस बार फिर से समाजवादी उनको टिकट देगी? उम्मीद थी टिकट देगी, नहीं दी, लेकिन उनका गलती ये है कि पार्टी को बदलना, हमको तो यही लगता है। तो पार्टी को बदलना मतलब ये समाजवादी की गलती थी या उनकी गलती थी? समाजवादी गलती थी, उनको टिकट देना चाहिए, मौर्य जी को टिकट नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। मौर्य जी तो कह रहे हैं कि इस बार पूरा बाजी मारेंगे। कहने के लिए सब लोग कह रहे हैं, लड़ाई तो है ही है, लेकिन हमको लोगों से बात करने से ये लग रहा है कि इलियास जी का वोट ज़्यादा है। बहुत ही जेन्युइन और ऑनेस्ट रिप्लाई दे रहे हैं आप। चलिए मानते हैं कि आपके यहाँ पर मौर्य जी का कोई पलड़ा भारी नहीं है और यहाँ लड़ाई है, लेकिन मायावती का पलड़ा ज़्यादा भारी है यहाँ पे इलियास का। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? अरे भाई ये तो हम नहीं बता पाएंगे। फिर भी क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी? भगवान करें बने, हम पंडित आदमी हैं, इच्छा है। यहाँ की बात पूछे तो यहाँ की स्थिति हमको लगी जी। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे आपसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आलम जी, क्या लगता है, आप सहमत हैं इनसे? बिल्कुल। तो इलियास जी पे इस बार फिर से लोग वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, तो समर्थन पार्टी को देखकर हो रहा है या प्रत्याशी को देखकर? प्रत्याशी को देखकर। प्रत्याशी को देखकर।
चलिए ठीक है, इनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? नहीं, हम इस क्षेत्र के नहीं हैं, हम नहीं बता पाएंगे। चलिए सर, यहाँ पे एक और बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सुधीर पांडे। पांडे जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आपने यहाँ पे? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जी, क्यों नहीं इलियास जी को, जो इलियास जो प्रत्याशी जो मुखर कर आ रहे हैं, बहुत सामने आ रहे हैं, जो 30 साल से समाजवादी के साथ थे, आज भले वो बसपा में आ चुके हैं। तो ये तो अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि अगर मौर्य उतना अच्छा काम किए होते तो बगल का सीट है पड़ौना, 15 साल से विधायक थे, उनको यहाँ कूद के आने की क्या जरूरत थी? तो ये तो अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि और देना चाहिए कि भैया जब 15 साल से तुम एज ए मंत्री लगातार पडरौना से जीत रहे हो तो तुम्हें भागने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कि वो उनके मौर्य जी के क्षेत्र में जो पडरौना क्षेत्र था वहाँ जूतों का माला लेके लोग इंतजार कर रहे थे। उस जूते के माला के डर से वो भाग के यहाँ आए और एक कार्यकर्ता को जो यहाँ जिला अध्यक्ष था, लगातार 15 साल से मेहनत कर रहा था, उसकी बलि चढ़ा दी गई। और वो बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य के ने आरोप लगाया है अभी कुशवाहा, जो यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने उन पर हमला करवाया है और इनके ऊपर मारने पीटने की धमकी दी है और बहुत बहुत बुरी तरीके से उनके पूरे पार्टी और कार्यकर्ताओं को बार बार धमकाया जा रहा है। धमकी और मारपीट जैसे बातें आ रही हैं। पूरे प्रदेश के गुंडे बुलाए गए हैं, जितने वो है कहाँ के जानती हैं, कहाँ के हैं वो? प्रतापगढ़ के। कुंडा से खदेड़े गए। कुंडा से जब वहाँ प्रतापगढ़ के लोगों ने अब इनको एक मौका नहीं दिया, लगातार चुनाव हारने लगे, भाग भाग के लड़ते हैं। अगर इतनी माँ ने दूध पियाया स्वामी प्रसाद मौर्य को तो अपने जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ इनका नाम तक नहीं, इनके घर गए, इनके बिन को कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। इस आदमी के औकात जूते से ज़्यादा नहीं है। अब जूते को सर पे नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि गलती किया यह धरती है बुद्ध की, ये धरती है शांति की। बुद्ध को भी दुनिया में कहीं परिनिर्वाण नहीं मिला, शांति नहीं मिला, इसी धरती पर आके मिला। यह अतिथि देवो भव वाली जगह है। हाँ, कोई भी आता है तो हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं, और हमने मौर्य को स्वीकार किया, उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन इस एरिया के साथ जो वो गद्दारी किए, पडरौना से जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बना दिया विधायक, मंत्री बनाया, इतना बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर बना के रखा, और अंतिम दाव में एक महीने में आप भाजपा ये है, भाजपा वो है, सांपनाथ है, नागनाथ है, क्या क्या, आपकी बेटी को सांसद बनाया, आपके बेटे को टिकट दिया, पूरे परिवार को क्या चाहते हो? तो जिस सोच के हैं स्वामी प्रसाद मौर्य परिवारवादी, उसी सोच में देखिए, जिस पेड़ का जो बोकला होता है ना, उसी में जाके चिपक जाता है। तो वो जिस पेड़ के बोकला थे, परिवारवादी थे, परिवार में जाके चिपक गए। अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ पे अभी अब जो बसपा के प्रत्याशी है इलियास जी, जो 30 साल से लगभग, अभी उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो रोते हुए दिख रहे हैं, रोते बिलखते हुए देखा कि उनकी जो बेटी है वो विधवा हो गई। लगभग 30 से 35 साल तक उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ रहे, उस पार्टी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब वो कह रहे हैं उनका जो पूरा परिवार है, परिवार खत्म हो गया, लेकिन ये समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। लास्ट मिनट पे उन्होंने टिकट मौर्य को दे दिया, क्या वजह थी इसकी? नहीं, वजह क्या थी? मौर्य लंबा लंबा जो डायलॉग मारेगा वही प्रिय है अखिलेश यादव का। ये मौर्य है क्या? ये पूरे प्रदेश में, चूंकि जो डमरू ये बजाए थे वो औकात तो पता चल रहा है पूरे प्रदेश में। हम जहाँ रहते हैं वहाँ सरकार मीठी मीठी बात। तो देखिए, अखिलेश यादव शुद्ध रूप से कान के कच्चे नेता हैं। उनको चूंकि कान के कच्चे हैं, क्यों? इसलिए कि इस देश में दो कल्चर हैं। एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जो जमीन से पैदा होकर, जैसे जोगी जी हैं, 5 बार सांसद रहे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे, इस फील्ड में अलग जगाते रहे, और वो आज मुख्यमंत्री से सुशोभित हैं। एक अखिलेश यादव क्या है, उनके बाप ने उनको बना दिया। कोई ऐसा थोड़ा है कि जमीन से मेहनत करके उठ के और संघर्ष करके और बहुत वो करके राजनीति में आए हैं। इसीलिए देखिए, यादव लोग दो तरह के यादव हैं, एक कृष्णवंशी हैं, एक कंसवंशी हैं। तो अखिलेश यादव कंसवंशी हैं, इसलिए कंस भी अपने बाप को गद्दी से हटा के और सत्ता लिया था, याद करिएगा, ठीक? और अखिलेश यादव भी अपने बाप को गद्दी से हटा के सत्ता लिए हैं। तो और बाकी जो यहाँ यादव लोग हैं वह कृष्णवंशी हैं, जो है ना मथुरा में। कृष्ण भगवान तो अभी अखिलेश यादव के सपने में आ रहे हैं, वो सपने में ही आएंगे। असली में कृष्ण भगवान बन के हमारे महाराज जी, पहले अयोध्या, फिर काशी, और अब मथुरा की बारी है। तो जो जिसको काम करना है वो काम करेगा, वो सिर्फ सपने में आएंगे, सिर्फ बात करेंगे।
अच्छा एक बात बताइए, जहाँ पे अगर मैं इस विधानसभा की बात करूं, लगभग 30-35 साल तक विधायक रहने वाले और 30-35 साल तक समाजवादी के साथ रहने वाले को यहाँ पे लगभग 30 से 35% बहुमूल्य मुस्लिम आबादी है, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी पे भारी होगी मायावती? नहीं, देखिए, अंतिम चुनाव होगा, इधर महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए कि यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा रहा है। इस क्षेत्र को समझा नहीं जाता है। मुलायम सिंह का परिवार अगर मुख्यमंत्री हो जाता है तो पूर्वांचल को वह समझते नहीं है कुछ, यह पक्का है। वह कुछ नहीं समझते हैं। वह सैफई, इटावा और 4-5 जिले हैं। चलिए ना, मैं यहाँ प्राइमरी स्कूल के टीचरों की बात कर दूं। यहाँ चलिए थाने में कौन पोस्टिंग है, वह 4-5 जिले हैं। भाई साहब, उनके सत्ता में बिजली भी उसी 5 जिले में आती थी। सैफई महोत्सव पैसा 300 करोड़ रुपया उनके बाप के नाम पे बग्गी ब्रिटेन से बना के डांस कराया जाता था। तो यह क्षेत्र जो पिछड़ा है, यहाँ को वो लोग कुछ समझते नहीं हैं। एक बार राम गोपाल यादव ने कहा था एक अधिकारी के ऊपर गुस्सा करके कि ठीक है, इसको सजा दे दो, इसको कुशीनगर या देवरिया भेज दो। तो जिस अधिकारी को सजा देना होता है उसको देवरिया और कुशीनगर भेजा जाता है ताकि पानी न मिले। पानी उनके पास खुद नहीं है, हमारे पास नदियाँ हैं, यह विद्वानों का गढ़ है, यह बुद्ध की धरती है। लेकिन इसका सम्मान बुद्ध को जानते कहाँ हैं, जानेंगे कैसे? इसलिए कि सब गुंडे पर भरे पड़े हैं। समाजवादी, लाल टोपी मतलब गुंडा, पता कर लीजिए पूरे प्रदेश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप जहां समाजवादी को गुंडा कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो बार बार बीजेपी पे अभी अटैक किया है कि उनके ऊपर हमला हो रहा है। वो खुद करा रहे हैं। कुशवाहा जी हमला करवा रहे हैं। आप पता कर लीजिए, प्रतापगढ़ के पहले चुनाव में यही कांड कराए थे, इसी तरह से हारे थे, बुरी तरह से जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन सारा कांड करा के अब इस समय यह तीसरे नंबर पे हैं। यहाँ सीधा भाजपा बनाम बसपा की लड़ाई है। यह चंद चंगू मंगू जो बाहर से आए हैं, नोट का जो रुपया बहुत कमाए हैं ना, बसपा के साथ बड़े नेता थे, तो जो माल कमाए हैं, अब उनकी विदाई है। प्रतापगढ़ उनको जाना है। भगवान राम के खिलाफ जो होता है ना, उसकी विदाई तय होती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत देख लिया हमने। अब यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं उन्हीं को महत्व मिलेगा। सुरेंद्र कुशवाहा, आप बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सभा को संबोधित करते हुए बार बार आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर कि जब तक वो बीजेपी में थे वो काम तो करना चाहते थे, पर पार्टी ने काम नहीं करने दिया उनको। अच्छा, काम नहीं करने दिया, तो वो जब काम नहीं करने दिया उस समय क्यों नहीं सवाल उठाए? अगर कोई नेता को काम नहीं करने दिया जा रहा है तो जब नज़दीक चुनाव आता है उसी समय काम नहीं करने दिया, या 5 साल नहीं करने दिया। अगर दम होता तो जब जिस समय काम नहीं करने दे रहे थे, आके अपने यहाँ जिले में बैठते, आप लोगों को बुलाते, टीवी को बुलाते, सारी दुनिया को बुलाते और कहते कि हमको भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही। हम लोग भी वोट दिए थे, मैं उन्हीं के विधानसभा का हूँ, आया जरूर हूँ, लेकिन मेरा घर सिकटा है जो विधानसभा पटरौना में आता है। मैं उन्हीं के विधानसभा के स्वामी, इसके पहले था सब हमारे, हमने वोट दिया है उनको, इसलिए बोल रहा हूँ। ये दर्द बोल रहा है, ये आह बोल रहा है कि हमने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया। तो भैया आके हमसे क्यों नहीं पूछ लिए कि भैया आपने वोट दिया, हमको सांसद, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सब कुछ बनाया, तो अब भाजपा काम नहीं करने दे रही है। जब चुनाव का बिगुल बुझ गया, जब आचार संहिता लग गई, तब आपको भाजपा काम नहीं करने दे रही है। ये है आपका चरित्र, ये है आपका सोच, तो क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी क्या इतने मंझे हुए, इतने कच्चे खिलाड़ी हैं क्या, जो उस प्रत्याशी को उन्होंने टिकट नहीं दिया, उस विधायक को नहीं दिया जो 30-35 साल से जीतता आया है, और एक ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बीजेपी से आया और उसको टिकट दे दिया, तो क्या इतने कच्चे खिलाड़ी हैं क्या अखिलेश यादव जी? अरे भाई, कच्चे खिलाड़ी नहीं तो पक्के खिलाड़ी कहाँ होंगे, कैसे होंगे? हमारे बाबा हैं, बाबा को जानती है ना, बुलडोजर बाबा। हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलिया को कोविड का जो सबसे तेज ग्रहण था, तो क्या कहा था ऑस्ट्रेलिया ने? अखिलेश यादव जहाँ से पढ़ के आए हैं, जिस ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं कि हम इंजीनियर हैं, उनके बाप भी फूले नहीं समाते हैं, उस ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहा कि 1 महीने के लिए बाबा को दे दो हमको। इसलिए कि 24 करोड़ देश, 24 माने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से बड़ा देश है। अब उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, किसी भी देश से बड़ा है। उसको संभाल लेना, वो भी पहली बार मुख्यमंत्री बन के, तो बाबा अभी तो सीखे हैं। इसके बाद जो बाबा काम करेंगे वह शायद उत्तर प्रदेश भारत का 1 नंबर का प्रदेश बनेगा। और हम लोगों को गर्व है कि हम लोग अपने इलाके से पहली बार मुख्यमंत्री पाए हैं। सब उधर से जितना मुख्यमंत्री हो सब पश्चिम 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 पश्चिम, क्यों? यहाँ पूर्वांचल से कोई बनता था? हमको तो मंत्री भी दिया। अखिलेश यादव के पिताजी तो जानती हैं कौन सा मंत्री मिला था? होमगार्ड मंत्री।
हमारी औकात होमगार्ड से अधिक थी ही नहीं, तो हमको यही सब मिला है, तो क्या करें। अब हमको मुख्यमंत्री मिला है जो हमारे बड़े हर जिले के हर नेता को जानता है। पांडे जी, लेकिन जहां आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री मिला, वहां पे अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अब काम खत्म है योगी आदित्यनाथ का, बूथ पे भूत नाच रहा है बीजेपी के, और 400 पार ला रहे हैं इस बार अखिलेश यादव। वो सपना है तो टिकट क्यों करा लिए, विदेश जाने का, ब्रिटेन जाने का टिकट क्यों करा लिए। देखिए तो अपवाद है हाँ? ये तो ऐसी बातें हो रही हैं। अच्छा, माने इंडिया उनको पसंद नहीं आता है। ये लोग ब्रांडेड बड़े नेता हैं। हमारे बाबा कोविड काल में भी कोविड से निकले तो तुरंत किसी गरीब के घर चले गए। उनके पिताजी मरे थे लेकिन वहाँ नहीं गए, कहे कि 24 करोड़ हमारे तो पिता का नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश का कैसे हो सकता है? हाँ? अच्छा, पिता का नहीं हुआ, उसके सामने, अच्छा हाँ, बिग बॉस लगाती है, पिता का नहीं, हाँ विपक्ष लगाएगी, लेकिन जिसके सामने 24 करोड़ लोग हों, घर घर में बीमारी हो। इंडिया टीवी पे उन्होंने एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे उनकी बहनों को दिखाया जा रहा है, उनकी बहन जो अभी भी एक चाय बेच रही हैं, कहीं प्रसाद बेच रही हैं, तो जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो उत्तर प्रदेश के दर्द को, बहू बेटी बहन को कैसे समझेगा। हाँ, वो जब तक लाख करोड़ रुपया का मालिक नहीं हो जाएंगे मुलायम सिंह की तरह से, प्रधानी से लेके और मुख्यमंत्री तक सारा पद एक ही परिवार में जब तक ना हो, तब तक इस प्रदेश का भला कैसे होगा। बाकी लोग थोड़े हैं, बाकी लोग तो बधुआ मजदूर हैं, आएंगे जात के नाम पे डमरू बजाएंगे, यादव है या मुसलमान है या फलाना है, धमाका है, अगड़ा है, पिछड़ा है, इसी चक्कर में तो हम धक्का खा रहे हैं। मैं तो अखिलेश यादव पूछता हूँ, 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं मुलायम सिंह, 15 साल बहन जी रही हैं, भैया हमारे बच्चे गुजरात क्यों कमाने जाते हैं। हमारे पास किस चीज़ की कमी है, खेती नहीं है कि पानी नहीं है कि किस चीज़ की कमी है। हमको गुजरात क्यों जाना पड़ता है, महाराष्ट्र क्यों जाना पड़ता है, दिल्ली क्यों जाना पड़ता है, हरियाणा क्यों जाना पड़ता है, किस चीज़ की कमी हमारे इलाके में है। जातिवादी की बात कर दी आपने, जातिवाद की बात की है पांडे जी, तो ब्राह्मण नाराज है इस बार। कोई नाराज योगी आदित्यनाथ कहीं नाराज नहीं। इसी बात का हमको क्या किए करते थे कि 500 लोग दिल्ली में बैठ के डमरू बजाते थे, हम जाति में बंट जाते हैं और आराम से मुलायम सिंह का परिवार 1 लाख करोड़ का मालिक बन गया। जरा हैसियत देख लीजिए इन लोगों की, हम कहाँ हैं, वहीं के वहीं। अब हमारे बच्चे धक्का अपने पेट के लिए, खाने के लिए दिल्ली जाते हैं, फला जगह जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई। यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती है, जमीन नहीं है, किस चीज़ की कमी है, प्रतिभा नहीं है। हम ही जाके ना दिल्ली को दिल्ली बनाए, गुजरात को गुजरात बनाए और महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाए। उस प्रतिभा को अगर यहाँ इंडस्ट्री लगाया जाए तो वो काम नहीं करेगा। 5 साल से योगी आदित्यनाथ ने कितनी फैक्ट्री लगवा दी। हाँ, लगवाई है, गोरखपुर में फर्टिलाइजर बना है, इस पूरे उत्तर कांग्रेस की देन थी ये तो। हाँ, कांग्रेस की देन है। अब बंद कब से पड़ी थी, 30 साल से। 30 साल से बंद क्यों पड़ी थी, अब आके 7 साल में ही मोदी जी क्यों खोल दिए। अच्छा एक बात बताइए बहन, कि मोदी जी एम्स दिए गोरखपुर को, वह दे सकते थे ना। जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव कहाँ हॉस्पिटल बनाए, पहला मेडिकल कॉलेज अपने गांव में सैफई जब हुए तो पहला इनॉग्रेशन मेडिकल कॉलेज का किए सैफई में। मोदी जी भी चाहते तो बनारस करते ना, इसलिए कि उनका इलाका है, वहाँ से जीते हैं, लेकिन वह गोरखपुर के एम्स क्यों दिए, इसलिए कि वह पता किए कि पूरे देश में दिल्ली एम्स में सबसे ज़्यादा मरीज कहाँ के आते हैं। तो देखिए 370 हटा, कोई चुनाव नहीं था, राम मंदिर का फैसला आया, कोई चुनाव नहीं था। राम मंदिर तो ऐसे ही क्रेडिट लेने वाली बात है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की देन, कोर्ट ने बनवाया था, सुप्रीम कोर्ट की देन। तो आज तक क्यों नहीं बनवा दिया, 500 साल से लगातार संघर्ष क्यों, 500 साल। देखिए जो कोर्ट आदेश दिया था, मान लीजिए मुकदमा चल रहा था काफ़ी लंबा टाइमों से, मान लीजिए तो कोर्ट ने आदेश दिया तब तो बना ना, इससे पहले तो आदेश तो नहीं मिला था। मान लीजिए जब ये चुनाव जब मुद्दा आता है तो चुनाव उसी पर होता है। तो मतलब बीजेपी ने क्रेडिट लिया ना, साफ साफ राम मंदिर। जी लिया एकदम क्रेडिट लिया। अभी मंदिर बन जाएगा, चुनाव सब खत्म हो जाएगा, जब चुनाव अभी आम जनता जिससे कब तक राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाती रहेगी और ये धर्म की राजनीति करेगी बीजेपी। कैसा धर्म की राजनीति, ये जय श्री राम धर्म की राजनीति नहीं हो रही है पॉलिटिक्स में। अच्छा धर्म की राजनीति हो रही है। अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से आप लोग, जब मुलायम सिंह के बेटा आए थे इस प्रदेश में तो सबसे पहला घोषणा उनका क्या था कि कब्रिस्तान घरवाएंगे। तो कब्रिस्तान, एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब्रिस्तान घरवाना ये क्या है, कब्रिस्तान उनके अब एक तरफ राम मंदिर बने, एक तरफ मंदिर का इनॉग्रेशन हो, कॉरिडोर बने, कोई कब्रिस्तान भी ना बनवाए। अच्छा कॉरिडोर बन रहा है तो क्या दिक्कत है, कॉरिडोर से कम। राम मंदिर किसके आदेश पे बन रहा है, कोर्ट के आदेश पे, और आप तो आए तो कब्रिस्तान गांव गांव में घरवाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान करिए, लेकिन जितना पैसा आप अगर हिंदू मुसलमान दोनों आपको वोट दे रहे हैं,
आप यादव कहते हैं खुद को, यदुवंशी कहते हैं, तो हम भी हिंदू भी वोट दिया और मुसलमान भी वोट दिया। तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो अगर कब्रिस्तान बनवा रहे हैं तो उतना ही पैसा हिंदुओं को भी दे के कहते कि जितना शमशान है उसके लिए भी इतना फंड दे देते। तो एक तरफा क्यों, एक समाज के लिए ही पैसा क्यों? प्रश्न मेरा यह है। तो फिर कौन हुआ धर्म को बांटने ऐसा वाला? देखिए, बार बार अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जितनी भी चीजें बन रही हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो रोडवे, जो सब कुछ तो वही बनवा रहे हैं, बस फीता काम काटने का काम करती है बीजेपी। योगी मोदी फीता आते हैं, फीता काट देते हैं। अच्छा, तो वह देखिए, यही तो अंतर है ना कि विकास का चाहे विरोधी भी अगर एजेंडा सेट कर दिया है, वह अगर विकास में है तो भारतीय जनता पार्टी उसको भी करती है, उसको हटाई नहीं है। लेकिन बहन जी की सरकार गई थी, तमाम जो योजनाएं थी, अखिलेश यादव उसको पूरा किए क्या? ठंडे बस्ते में उठा के डाल दिए। क्यों? सत्ता का मतलब होता है कि जो विकास का मूल काम है, जितने एक्सप्रेसवे हैं गिन लीजिए, एक एक्सप्रेसवे बनाए हैं ना, लखनऊ आगरा, इस समय 5 एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, पूरे प्रदेश के, आपके देवरिया में बन के तैयार है और कुशीनगर में बन रहा है। तो सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है, सबसे मैं यह पूछता हूं कि 3 साल कोरोना काल था, दुनिया परेशान थी, देश के पास पैसा नहीं था, फिर इतना विकास ये कौन लोग कहाँ से चले आते हैं? तो झूठ बोलना, खुला झूठ बोलना। 3 साल ये कोरोना काल था, मुझे भी तो 22 मार्च आएगा तो अभी 2 साल होगा। ये तो 3 साल बता रहे हैं, 1 साल कहाँ से आ गया? थोड़ा मुझे जानकारी चाहिए इसकी। तीसरा साल नहीं चल रहा है? कहाँ तीसरा साल शुरू कहाँ हुआ? अच्छा, तो मार्च हुआ तो 22 मार्च को होगा। तीसरा साल मार्च में नहीं आ गया था? 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था भैया, 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू लगा हो गया था दुनिया में कोरोना की नहीं? अभी नहीं हुआ था शुरू। अच्छा सुनिए भाई, कहाँ से ये समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे ही पढ़ते? चूंकि मुलायम सिंह के जमाने में चूंकि छुट्टा नकल होता था, ये बेरोजगारी का रोना वही रो रहे हैं। ये नकल से जितने पास हुए हैं मैं तो जानते ही नहीं है। मैं तो पिछले चीन में भैया 1 मिनट रुकिए। हो गया था। मैं योगी जी के राज में मैं पास हुआ हूँ। मैं ये बोल रहे हैं कि अखिलेश सरकार में पास हो, मैं तो आदित्य के सरकार में पास हुआ हूँ। इससे कोरोना का क्या लेना देना है? क्या चीज? मान लीजिए मैं पेपर देने गया था, मैं पेपर ही लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, हम बोल रहे हैं लोग कि ये हो रहा है, वो रहा है, ये बोल रहे हैं कब्रिस्तान की बात। तो मेरे गांव चले जाइए, नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम आरिफ है, चले जाइए सरिस्वा में, चले जाइए कोरिया में, चले जाइए शंकरपुर गोरट में, चले जाइए दोगरा में, और कहीं कब्रिस्तान गणवाया गया हो, जो कहीं जो मान निकले मैं तैयार हूँ। मैं सुनिए, मेरी एक बात समझिए आप। तो दूसरी बात यह है, ये बोल रहे हैं कि कब्रिस्तान, चले जाइए और जगह देखिए शमशान घाट बना हुआ नहीं बना हुआ है। सुनिए, शमशान घाट मैम बोल रहा कि सुनिए, देखिए मैं बता रहा हूँ मैम, तो मुझे उनके हिसाब से मैंने यही समाजवादी पार्टी के लोग करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं और लूट लिए इस प्रदेश को। उनके कहने का मतलब है, मैं ये बता रही, इनको शक है। चल जाइए खरदलपुर चले जाइए, देखिए वहाँ शमशान घाट बना हुआ कि नहीं बना हुआ है। चले जाइए ठाड़ी बार, देखिए वहाँ शमशान घाट बना हुआ कि नहीं बना हुआ है। मेरा सुनिए, मैं बता रहा हूँ भाई, अब इनका जवाब ले लीजिए। हर गांव में चलिए, बता रहा हूँ, सिकटा, गोरघटिया, बदलपट्टी, इस गांव में चलिए शमशान दिखा दीजिए। या वही मैं कह रहा हूँ कि हर गांव में अगर आप घेरे हैं तो जहां भी 1 रुपया अगर लगाए तो उस गांव में अगर शमशान घेर दिए तो वहां कब्रिस्तान घेर दिए तो शमशान भी बनाना चाहिए। आप वह बता रहे हैं जो नदियों के किनारे हम ले जाके वहाँ फूंकते हैं, हमारे के स्थानीय विधायक अपने पैसे से बनवा दिए, उसका नाम ये ले रहे हैं। जो मुख्यमंत्री बनवाए उसका नाम नहीं ले रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है इनको। भैया बताइए, ऐसे कोई बात नहीं है कि बोले कि शर्म नहीं आ रही, किस बात की शर्म आनी चाहिए? चलिए दिखाता हूँ। कैसे नहीं मालूम मैम? कैसे बात करेंगे बताइए? जनता क्या, योगी जी आ रहे हैं और क्या, बस सही आप अरे भी भाजपा आ रहा है। आप बताइए। कमल भाजपा भाजपा भाजपा। देखिए मोदी योगी आ रहे हैं। भाजपा गेहूँ चावल योगी जी पूछिए किस मुद्दे पे वोट चल रहा है, भाजपा किस मुद्दे पे वोट मांग रही है? राम मंदिर के नाम पे अगर कुछ विकास किए तो बताएं। बताइए, राम मंदिर के मुद्दे पे कह रहे हैं विकास हुआ है? भाई कह रहे हैं सीटेट का पेपर कब लीक हुआ आपको पता है मैम? बताइए बताइए बताइए। हाल ही में हाँ, हाल ही में लीक हुआ है। जी
बताइए, पेपर लीक हो जा रहा मंदिर के नाम है पर। राम मंदिर के नाम पर, कब तक वोट मांगेंगे? अच्छा पेपर लीक हुआ तो 1 महीने के अंदर भाई साहब कह रहे हैं कि हो गया। ये भी एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट 1 महीने के अंदर पेपर हो गया, सभी को उसी एडमिट कार्ड पे भी भेज दिया गया कि फ्री में तुम लोग आके अपना एग्जाम दो, कोई इशू नहीं है। ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट के लिए बोला गया था कि आप एडमिट कार्ड लेके जाइए। पैसा लगा था, पैसा लगा था, एडमिट कार्ड दिखाने पे पैसा लगा था। प्राइवेट बस से जाएंगे तो पैसा लगेगा ही, और जल्दी जाना है। मैडम उत्तर प्रदेश में बीएसपी और सपा की 10 साल सरकार रही है, 4 बार रहे हैं लोग, 4 बार रहे हैं। आखिर योगी जी 5 साल पहले आए 17 में, अभी 2 साल सरकार चली, 2.5 साल कोरोना आ गया, फिर भी उत्तर प्रदेश प्रगति पे है। और चुप रहो, उत्तर प्रदेश प्रगति पे है। और 4 बार रहने के बाद इनको 5 साल पहले क्या ये लोग कलेक्टर चाहे थे, आज की पूछिए इनसे। अभी 3 साल में 5 साल योगी जी की सरकार नहीं चली, तब तक इनको सबकी बेरोजगारी हो गई। 3 साल पहले क्या करते थे भैया? कहाँ गए? आइए 3 साल पहले क्या करते थे? आइए ना, अरे आइए। कहाँ जा रहे? इधर आइए। चलिए। सबसे बड़ी ये बेरोजगारी। मैं भी तो एमए था, मुझे मेरा टाइम बीत गया। गांव चलेंगी ना, हर गांव में आपको मेरे उम्र के जितने नौजवान हैं उनकी उम्र बीत गई मुलायम सिंह के राज में। तो हमको क्यों नहीं कलेक्टर बना दिया मुलायम सिंह? असल में यहाँ पहले मुद्दा होता था बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मुद्दे फिलअप कर दिए जोगी जी। अब दूसरा कोई मुद्दा तो है नहीं। जो मुद्दे होने चाहिए थे, पहले होते थे, वो मुद्दे हो गए खत्म। अब नौजवानों के पास कुछ है नहीं, तो अब रोजगार दो भैया। जब उतना काम कर दिए तो इंतजार करो। 7 साल हुआ मात्र महाराज जी को, अगले 5 साल में रोजगार को भी भर देंगे। पूरा समर्थन दो, सरकार बनाओ, देखो रोजगार होता है कि नहीं। 5 साल 15 साल इस तरीके की बातें हो रही है, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि हमारी सरकार आएगी तो हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। कितना सच्चाई है इस दावे? बिल्कुल होगा, बिल्कुल मिलेगा। उस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए कि जो 100 रुपया चलता था तो राजीव गांधी कहते थे कि ना कि 80 रुपया रास्ता में खत्म हो जाता है, 10 रुपया पहुंचता है। आज अखिलेश यादव भी बोले हैं कि जो जितने भी युवा हैं सबको यहाँ पे पुलिस की वर्दी पहना देंगे। कैसे पहना देंगे? कैसे? कितने लोगों को वर्दी 4 बार सत्ता में रहने के बाद कितने लोगों को वर्दी, उनके घर के लोग वर्दी पहने, सैपही के लोग वर्दी पहने, पूर्वांचल के लोग वर्दी नहीं पहने। सारी कामें पश्चिमी में होती थी। अब योगी जी की सरकार में पूर्वांचल में टोटल बिस्तरवादी सारी कामें हो रही है व्यवस्थित, और भर्तियां भी व्यवस्थित निकल रही है। हर परिवार को नौकरी मिल रही है। कहाँ भर्ती निकली? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं भर्ती नहीं निकली। अभी शिक्षा जो टेट किए हैं उनको मिली है नौकरी। हमारी भतीजी हुई है उसमें फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपया नहीं लगा। पहले पैसे लेते थे, लगता था ना, लगता था, करप्शन था। भारतीय बोर्ड का अध्यक्ष खुद बने रहते थे, लाओ भारतीय बोर्ड का अध्यक्ष खुद बने रहते थे, लाओ प्रवेश पत्र दे दो, जमा कर दो, हो जाएगा। आज ये चीज नहीं है। पैसे का लिस्ट बनता था, का लिस्ट बनता था ना, दलालों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा लिस्ट बनता था कि भाई लिस्ट बना दो, हम तुम्हारा करा देंगे, 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। आज वो चीज नहीं है। आज करप्शन फ्री उत्तर प्रदेश है। और बीजेपी 300 प्लस उत्तर प्रदेश में सीट जीत रही है, प्रचंड बहुमत के साथ में योगी जी की सरकार बन रही है। अरे भाई एक बात बताओ, क्या किस स्कूल से हो आप? आइडियल पब्लिक। 18 साल के हो गए? नहीं, ताली बजा रहे हो। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? अच्छा लगते हैं। यस। क्या अच्छा लगता है उनका? उनका सब बोली व्यवहार सब अच्छा। बोली व्यवहार तो उनका बुलडोजर चलता है। नहीं चलता है। बुलडोजर बात तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बुलडोजर जो मरम्मत के लिए जा रहा है वो किसके ऊपर चलेगा? अरे जो आतंकवादी रहेंगे, जो एथी रहेंगे, उसके बाद चलेगा। जो चलेगा, जो घोटाला किया है सपा सरकार में, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा जी। तो इस बार लगता है योगी बाबा चलाएंगे जी। तो यहाँ पे कुशीनगर में किसकी सरकार बनेगी? कुशीनगर में कितनी सीटें आएंगी? कुशीनगर में 7 ले जाएंगे योगी बाबा। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो देखिए ये है स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम से जाने वाला गढ़, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ये नाम ही नहीं है। स्वामी जी बताइए क्या बोला जाए? स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी और दलित और अल्पसंख्यक की शोषित पार्टी है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से 3 बात पूछना चाहता हूं। अगर आप 5 साल सत्ता में रहते हुए आपको दलित पिछड़ी अल्पसंख्यक नहीं याद आई, चुनाव आचार संहिता लगते हुए आपने अपने पद से हट गया और बोलते हैं भाजपा पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक की विरोधी है। दूसरी चीज, अगर आप बहुत बड़े वीर थे तो आपको पडरौना सीट पे लड़ना चाहिए था, पडरौना सीट क्यों छोड़े? तीसरी चीज, आज बहुत बड़े अल्पसंख्यक और पिछड़ी के नेता हैं तो अपनी बेटी को भाजपा में क्यों रखे थे? उसी टाइम आपको इस्तीफा दिला देना चाहिए था। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।